और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा काफी भड़क गई है। शेख हसीना के विरोधी नेता की मौत पर बवाल हुआ है। बांग्लादेश में 2 मीडिया दफ्तरों में भी तोड़फोड़ हुई है। ढाका में अखबार का जो दफ्तर था वहां पर भी आगजनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की है। शाहबाग चौराहे पर जमा हुए हजारों प्रदर्शनकारी। तो यह हम जानकारी आपको दे दें, जहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है और जो प्रदर्शन है वो काफ़ी उग्र होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात देश के सबसे बड़े अखबार और प्रथम ओलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की गई है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के ऑफिस को भी जला दिया गया। उस्मान हादी शेख हसीना के खिलाफ जुलाई 2024 में वे छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मारी गई। इसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया। 6 दिन बाद उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि बांग्लादेश में धर्म का पालन न करने के आरोप में भी एक युवक को पीट कर मार डाला गया है। एक रिपोर्ट ये भी बता रही है। और कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई बांग्लादेश में नज़र आ रही है। खास करके अगर आप अल्पसंख्यकों की बात करें तो उनकी स्थिति हद से ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। देखना यह है कि किस तरह से स्थिति जो है यहाँ पर देखने होगी। आपको बता दें कि हादी की मौत के बाद शुक्रवार को राजधानी के विभिन्न हिस्सों छात्र आम लोग शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा होते नजर आए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हाथों में झंडे लिए हैं और साथ ही साथ उनका लगातार नारा ये भी है कि हम हादी भाई के खून को बर्बाद नहीं होने देंगे। और रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, ये पूरी घटना जिस तरीके से सामने आई है और जिस तरह से ये बांग्लादेश में स्थिति सामने आ रही है, बहुत मुश्किल होगा वापस से स्थिति को संभालना। एकदम देखिए, बांग्लादेश का जो स्थिति फिलहाल में है उसको संभालना बहुत ही चैलेंजिंग है मोहम्मद यूनिस के लिए, क्योंकि मोहम्मद यूनिस इंटरिम गवर्नमेंट में आने के बाद बोल सकते हैं सबसे बड़ा ये गैंग का प्रोटेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ था, मगर जिस तरीके से अभी ये जो प्रोटेस्ट बढ़ता है, जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें मोहम्मद यूनिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। क्योंकि कल रात का अगर घटना देखा जाए तो कल रात में जिस तरीके से एक न्यूज पेपर का ऑफिस में जिस तरीके से हमला किया गया, जिस तरीके से आग लगाया गया, जिस तरीके से जो पत्रकार का ऊपर हमला किया गया, वो सिचुएशन को संभालना और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का शेख मुजीबुर का जो घर है, उस घर के ऊपर भी कल रात पे हमला किया गया है। उस जगह पर भी जो टूटे फूटे हिस्से थे उसको भी फिर से तोड़ा गया है, पूरा डेमोलिश कर दिया गया है। कल रात ही पूरा डिमोलिश किया गया था। तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आ रहा है कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। अभी फिलहाल इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक इंटरनल मीटिंग किया गया है और आज शाम तक और एक हाई लेवल मीटिंग किया जाएगा, जिस मीटिंग में पूरा जो सिचुएशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसका जो ब्लूप्रिंट वो तैयार किया जा रहा है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये पूरा घटना के बाद आज सुबह से ही आप बांग्लादेश रहिए पुलिस की रैनिक तरफ हमारे से साथ। इसी बीच एक अहम जानकारी आ रही है, वो अपने दर्शकों को दे दे। ढाका में भारतीय उच्चायोग में घुसने की धमकी दी गई है। ढाका में भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अहम जानकारी, ढाका में भारतीय उच्चायोग में घुसने की कोशिश की गई है। ढाका में भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या जानकारी इसके बारे में रैनिक, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारतीय उच्चायोग में घुसने की कोशिश हो रही है जो वहां पर जो प्रदर्शनकारी है उनकी तरफ से। देखिए, बांग्लादेश में जो भारत का हाई कमीशन है उनके ऑफिस के सामने ही प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था। जो प्रदर्शनकारी है उनकी तरफ से हाई कमीशन के अंदर में घुसने का कोशिश किया जा रहा था। बैरिकेड तोड़ा गया था, पुलिस का बैरिकेड के ऊपर वो लोग उठकर प्रदर्शन कर रहे थे और जिस तरीके का माहौल तैयार हुआ था उसी को देखते हुए अभी बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से उधर पुलिस किया गया है। जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि पुलिस का भारी बल उस जगह पे पोस्टिंग किया गया है। सिर्फ उस जगह पे नहीं, जिस जगह पे ये प्रोटेस्ट हुआ था और आज भी जिस जगह पे प्रोटेस्ट होने वाला है उस जगह पर बांग्लादेश पुलिस का भारी पुलिस बल उधर पोस्टिंग किया गया है। रैप को उधर डिप्लॉय करके रखा गया है। जो उसके साथ साथ टीयर सेल भी उसके साथ
कहा जाए वोटर कैंप उधर मौजूद है, यानी पूरा तैयारी जो है वो पुलिस की तरफ से फिलहाल किया गया है। जिस तरीके का माहौल है, इस जी माहौल को शांत करना ही अब सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है मोहम्मद यूनुस के लिए, बोल सकते हैं। ठीक है रैनिक, रहेगी लगातार नजर, आगे भी लेंगे आपसे अपडेट। फिलहाल शुक्रिया आपका। देखिए, फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने